नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। लाइव के स्टेशन में आज फिर से एक बार बात होगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में और किस तरीके से उनको पूछताछ को लेकर के जो बातें चल रही है। कल यानी कि 20 तारीख को हेमंत सोरेन से पूछताछ होने वाली है जमीन घोटाले मामले में, लेकिन उससे पहले आदिवासी समाज का आज प्रदर्शन। सवाल कई है और आज का सवाल इसलिए भी बहुत जायज है क्योंकि आखिर विरोध क्यों? क्या घोटाले मामले में अगर हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछताछ होती है तो इसका विरोध करना कितना जायज है, इस पर ही चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद आप अपने सवाल भी हमारे साथ रख सकते हैं कि क्या हेमंत सोरेन से पूछताछ जायज नहीं है, और अगर जायज है तो फिर इसका विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं लोग। क्या आदिवासी समाज से होने के कारण हेमंत सोरेन को किसी भी जांच का सामना नहीं करना चाहिए, या किसी मुख्यमंत्री से अगर पूछताछ होती है तो क्या उस पूछताछ में मुख्यमंत्री को और उनसे जुड़े हुए, उनके समाज के जुड़े हुए लोगों को इस तरीके से विरोध करना चाहिए? इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और विरोध के बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाएं और उसके बाद देखिए, जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 8 समन मिल चुके हैं ईडी के तरफ से, और इस समन को लेकर के अब तक मुख्यमंत्री बचते नजर आए। 7 समन तक मुख्यमंत्री बचते नजर आए और बजाबते उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक करने के बाद ये घोषणा कर दी कि कोई भी बाहरी एजेंसियां जो होंगी, पूछताछ के लिए कोई भी बाहरी एजेंसियां होंगी, वो सीधे तौर पर अधिकारियों से पूछताछ नहीं करेंगी। बजाबते उनसे जो भी अधिकारी होंगे, उनसे जुड़े हुए जो मंत्रालय होगा, वो मंत्रालय ही पहले उसे डील करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने आखिरकार 8वीं बार जब समन आया, उस समन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पूछताछ के लिए वो तैयार हैं और 20 तारीख को यानी कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले की पूछताछ होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह पूछताछ होगी और ये उन्होंने तय किया है कि ये जो पूछताछ होगी वो मुख्यमंत्री आवास पर होगी। हालांकि इसके लिए ईडी ने उन्हें मौका दिया था कि आप अपने मन के मुताबिक जगह तय कर ले। ईडी के जो अधिकारी होंगे वो उनसे आकर के पूछताछ करेंगे जो भी जगह मुख्यमंत्री चुनेंगे, और मुख्यमंत्री ने आखिरकार मुख्यमंत्री आवास चुना। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी है कि अगर ईडी उनसे पूछताछ करेगी, उन्हें अपने कार्यालय बुलाएगी, पूछताछ करेगी, तो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। संभव है। और शायद इसी मामले को लेकर, इसी सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने घर यानी कि मुख्यमंत्री आवास जो कि काके रोड पे स्थित है, वहां पे उन्होंने बुलाया है और पूछताछ के लिए ईडी ने हामी तो भर दी है। वहीं पूछताछ होगा, सीएम आवास पे पूछताछ होगा, और इसके लिए बजाबते पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ईडी का लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक व्यवस्थाएं कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दी गई है। ईडी के जो अधिकारी पूछताछ के लिए जाएंगे, बजाबते उनको ईडी कार्यालय से मुख्यमंत्री के आवास तक जाने और आने तक की पूरी सुविधा, पूरी सुरक्षा प्रशासन ने तैयार कर ली है। रणनीति बना दी गई है, अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। जो अधिकारी ईडी के अधिकारियों को लेकर के सीएम से पूछताछ के लिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर में इसका विरोध क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई गंभीर आरोपों के बीच में है। सेना की जमीन घोटाले की चर्चाएं चल रही है और इसी के मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी के अधिकारियों ने कुछ सबूत पहले जुटा लिए हैं और अब इसी सारे सबूतों के आधार पर हेमंत सोरेन से पूछताछ करने की बात है। लेकिन हेमंत सोरेन पहले तो बचते नजर आए। पहले उन्होंने ईडी के 7 समन को स्वीकार नहीं किया, पूछताछ के लिए वो तैयार नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने नई रणनीतिक चाल चलते हुए, जो कि ये कहा जाने लगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, अचानक से उन्होंने अपने दल के एक नेता को एक सीट खाली करा दी। सीट इसलिए खाली करा दी, जो बातें सामने आई थी कि उसमें वो अपनी पत्नी को उस सीट से चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव लड़ने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कि बिहार में जिस तरीके से सियासत हुई थी, लालू प्रसाद यादव की राजनीति जो चली थी,
उसी राजनीति के तहत हेमंत सोरेन ने भी कोशिश की थी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का, ताकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस महागठबंधन की जो सरकार वहां चल रही है वो चलती रहे, सियासत की सत्ता जो है वो मुख्यमंत्री के हाथों में हो, हेमंत सोरेन के हाथों में हो। लेकिन ऐसे में जब उनका दांव इस तरह नहीं चला तो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और आखिरकार हेमंत सोरेन को उस कानून के हाथ के सामने झुकना पड़ा। अगर वो ईडी के सामने नहीं आते तो मजबूरन ईडी को गिरफ्तार करना पड़ता। इससे पहले वो तैयार हो गए सुनवाई के लिए, पूछताछ के लिए, माफ कीजिएगा, पूछताछ के लिए वो तैयार हो गए। अब पूछताछ होगा और उस पूछताछ के बाद ही सामने हो पाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि इस मामले में उन्हें ईडी छोड़ने वाली नहीं है। इस मामले में उनसे ईडी पूछताछ करेगी। और क्या हेमंत सोरेन को इस बात का डर सता रहा है कि जमीन घोटाले में उनकी संलिप्तता है, और अगर संलिप्तता उनकी है तो उनकी गिरफ्तारी तो तय है। तो क्या इस गिरफ्तारी से बचने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं? इस गिरफ्तारी से बचना उनके लिए भविष्य को तलाशना है कि अगर ईडी ने उन्हें एक बार गिरफ्तार कर लिया तो फिर ईडी के पंजे से इतने आसानी से छूटना मुश्किल है। क्योंकि अब तक दिल्ली के परिदृश्य में हम देख रहे हैं, शराब घोटाले मामले में चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर और कई नेता हो, और इसी लिस्ट में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वो भी ईडी के समन का लगातार इग्नोर करते आ रहे हैं और अब उनकी भी समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या सच में केंद्र सरकार की तरफ से इशारों पर ईडी काम कर रही है और ईडी ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जो कि खासकर बीजेपी सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होते आए हैं। इन सारी सियासत को समझना होगा। इन सबके पीछे एक लंबी कहानी होगी, एक लंबा खेल होगा, लेकिन उस सब के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। सवाल आपके लिए भी कि क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन दोषी हैं, और अगर हेमंत सोरेन दोषी नहीं है तो फिर वो पूछताछ में ईडी का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें इन 8 समन का इंतजार करना चाहिए था, या पहले उन्हें ईडी के सारे सवालों का एक एक करके जवाब दे देना चाहिए था? सवाल दूसरा है कि क्या अगर हेमंत सोरेन अब तैयार हो गए हैं ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए, तो फिर आज झारखंड के आदिवासी समाज के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों हेमंत सोरेन से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं? आखिर क्यों हेमंत सोरेन से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? इन सवालों को लेकर के आपको जवाब देना है कि आपको क्या लगता है कि क्या हेमंत सोरेन को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या हेमंत सोरेन को इस जमीन घोटाले मामले में ईडी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या दोषी जो हैं उनको सामने आकर के उनको सजा नहीं देनी चाहिए? सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।